7,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन मुंब्रा में फर्स्ट टाइम विद वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज। 4 towers, 22 floor each with excel size balconies, 1, 2, 3 BHK configuration starts from 33 lakh onwards। यहाँ आपको कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है। हलाल पेमेंट प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। हिंदुत्ववादी पोस्टर बॉय डेफुन नीतीश राणे के आने से पहले ट्रॉम्बे पुलिस को कई सामाजिक संस्थाओं और मुस्लिम समाज ने दिया था ज्ञापन, की थी हेट स्पीच पर रोक लगाने की मांग, मगर पुलिस का आश्वासन निकला खोखला। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पहली खबर में आपको दिखाया, 3 अक्टूबर को शाम के समय बीजेपी विधायक हिंदुत्ववादी पोस्टर बॉय डेफुन नीतीश राणे ट्रॉम्बे पहुंचे। ट्रॉम्बे के चीता कैंप के पहली पाड़ा इलाके में पहुंचकर एक मंदिर में उनका पूजा करने का कार्यक्रम था, तो वहां पर भी पहुंचकर उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगला। इतना ही नहीं, उन्होंने किस तरीके से वहां पर एक मुस्लिम पत्रकार के साथ धमकाने वाला रवैया अपनाया और उस बहाने पूरे समाज को भी अपनी धमकी दोहराई। बहरहाल, इससे पहले लेकिन आपको यहां बता दें, यहाँ की जो स्थानीय मुस्लिमों की जमीयत है उसके पदाधिकारी, एक अन्य सामाजिक संस्था के पदाधिकारी, कुछ वकीलगण और कई अन्य समाज सेवी, इन्होंने ट्रॉम्बे पुलिस को ज्ञापन दिया था दिन के ही समय, जब यहां पर नीतीश राणे के आने के उपलक्ष्य में हॉकरों को, सारे धंधे वालों को, गाड़ियों को, पार्किंग को हटाया जा रहा था। उस कार्रवाई में मनपा और पुलिस लगी हुई, पुलिस प्रिपरेशन दिन से ही कर रही थी। वो सारा नजारा हम आपको पहले दिखाते हैं और फिर देखिए, इन मुस्लिम समाज के लोगों ने ट्रॉम्बे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शिंदे हैं, इनको ज्ञापन दिया और हेट स्पीच के लिए जाने जाने वाले दो धर्मों में, दो धर्म को मानने वाले लोगों के समुदायों में झगड़ा लड़ाने वाले नीतीश राणे पर रोक लगाने की मांग की थी। पुलिस ने आश्वासन दिया, मगर यह आश्वासन खोखला निकला। वो आप पहली खबर में देख चुके हैं कि कैसे नीतीश राणे ने जहर उगला। तो अब मुसलमानों को एक बात समझना चाहिए कि पुलिस उन्हें खोखले आश्वासन देती है, कार्रवाई कुछ नहीं करती है। अब हेट स्पीच का मामला दर्ज भी कर लेगी पुलिस, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि इस देश में कहने के लिए प्रचारित करते हैं राइट विंगर्स, भाजपा जैसी और अन्य उनके साथ के सहयोगी जो हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले दल है, उनके साथ में जुड़े हुए संगठन है कि एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा। 2 कानून स्पष्ट रूप से ये चला रहे, बात संविधान की करते हैं, लेकिन इसी संविधान ने जिस दूसरे एक समुदाय को उसके अधिकार दे रखे हैं, उसका हनन करने की, उसका दमन करने की बात भी करते हैं, मगर नारा एक देश 2 कानून नहीं चलेगा का लगाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूजुर रहमान अंसारी, चीता कैंप जमीयतुल उलमा का नायब सदर। हाँ, अमीनुल साहब आज यहाँ पर नीतीश राणे साहब मंदिर में पूजा करने आने वाले हैं, जिसपे यहाँ के मुसलमान समुदाय के लोगों ने शिंदे सीनियर साहब से मुलाकात करी, उनसे आश्वासन दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आने के लिए किसी को भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी के लिए आने और जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। आप यहाँ आओ, आपकी मंदिर की आस्था है, आप आओ, अपनी पूजा करो और जो करना है वो करो और चले जाओ। यहाँ पर आकर के चीता कैंप के अमन और शांति के माहौल को ख़राब करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। हमारे चीता कैंप का ये रिकॉर्ड रहा है कि 92 जैसे फसाद के अंदर भी हमारे चीता कैंप के अंदर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कभी दरार नहीं आई है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आवे और अपनी पूजा करें और चले जाएँ। बराए करम चीता कैंप के माहौल को ख़राब करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है चीता कैंप पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर से कि वो जहाँ तक हो सके मामले को जो है तो अकल के साथ में हल करें और चीता कैंप के अंदर जो है तो अमन के माहौल को ख़राब होने से बचावे। अभी यहाँ की पार्टियों ने सीनियर सर से मिल के उनको पत्र व्यवहार किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इस बारे में क्या कहेंगे? अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो वो इसके ऊपर कायम रहने की कोशिश करे। वैसे तो दिखाई ये देता है कि हुकूमत कहती कुछ है और करती कुछ और है। मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर जब वो इश्तियाल अंगेज कोई अगर नारा लगाता है या कुछ भी अगर बात बोलता है तो वो इनकी जिम्मेदारी बनती है चीता कैंप पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर की कि वो इस चीज़ को रोकने की पूरी कोशिश करे जिस तरीके से भी हो सके, चाहे वो ज़ुबान से रोके चाहे वो हाथ से रोके।
महफूज भाई, नीतीश आने की खबर को लेके जो है चीता कैंप के जो नौजवान काफ़ी जो है एक फिक्रमंद हो चुके हैं और इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है कि नीतीश राणे के आने की वजह से जो है कुछ यहाँ पे मसला ना हो जाए। तो नौजवानों को क्या कहेंगे आप? बेचैनी का आलम पूरे तरीके से चीता कैंप के अंदर है। चीता कैंप के अलावा जहाँ पर भी नीतीश राणे गया है, मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी किया है और जो हो सका है उसने मुसलमानों के खिलाफ ही बोला है। यहाँ तक कि उसने अभी एक स्पीच दिया, उसके अंदर बोला है 15 मिनट के लिए पुलिस वालों को 15 मिनट नहीं 5 मिनट के लिए हटा दो। इस तरीके के जुमले उसके रहे हैं। तो यहाँ आकर के भी अगर वो ये चीज़ करेगा तो फिर चीता कैंप के नौजवान जो लोग हैं वो अपने आप को अगर संभाल नहीं सके तो पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से अब प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? बस यही मांग करना चाहते हैं कि चीता कैंप के अमन के माहौल को ख़राब होने से बचावे, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। नीतीश राणे के लिए बोल रहा है कि इसकी स्पीच सिर्फ मुसलमान ही सुन रहा है, जिसको ये सुनाना चाह रहा है बीजेपी को ये सुन रही नहीं है बीजेपी। तो हमारे जो भी सीएम साहब है, उप सीएम साहब है, इनसे रिक्वेस्ट है 16 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, आचार संहिता से पहले दी जाए ताकि ये सियासत, इनकी बोलने की सियासत खत्म हो जाए। भी करके हमारे साथ में एडवोकेट साहब है और हमारे सब भाई लोग भी हैं, मजीद भाई है, अपने वजीर भाई है और भी सत्तार भाई है, सब लोग हमारे साथ में यहाँ पे चीता कैंप में। हम लोग ने लेटर दिए, इन्होंने आश्वासन दिए ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। बस मैं यही बोलूँगा। नीतीश राणे जी के पिताजी नारायण राणे साहब 15 साल कांग्रेस पार्टी में मंत्री रह चुके, तब ये चीज़ मुद्दा नहीं उठाया गया। आप क्यों ये मुद्दा उठाया जा रहा है? वो मुद्दा अब इसके लिए उठाया जा रहा है भाई, बीजेपी यहाँ से हार रही है, महाराष्ट्र से क्लीन चिट हार रही है, महाराष्ट्र की सरकार इनकी जा रही है, तो इनको हिंदू वोट चाहिए। इसके लिए हिंदू को अपने तरफ खींचना चाहते हैं और मुसलमान को डिवाइड करना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार हमें ये जानकारी मिली है कि नीतीश राणे पे कई एफआईआर दर्ज है। एफआईआर दर्ज है, लेकिन उनको ऊपर से है ना कोई सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो पुलिस अगर चाहे ना तो 1 मिनट में उसकी हड्डी बसली तोड़ देगी। आपने ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई शिंदे सर से मुलाकात की, उस बारे में उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमारे को आश्वासन दिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा और हम लोग होने नहीं देंगे, बेफिक्र रहो आप लोग हमारे साथ में। एडवोकेट ने भी एक लेटर दिया है, मेरी एक पावर ऑफ यूनिटी सेवा संस्था है, हम लोग ने भी डीसीपी और सीनियर साहब को है ना, दोनों को है ना लेटर डिस्पैच किए और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा करके। पूरे मामले पर आज आप ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब से मुलाकात करने आए, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, नीतीश राणे के यहाँ पे जो आने की खबर मिली है और उनके ऊपर जो कम्युनल वायलेंस के बहुत जगहों पे जो है हेट स्पीच के केस रजिस्टर हुए हैं, एफआईआर हुई है, लेकिन उनके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें जो है किस तरीके का प्रेशर है अभी ये प्रशासन ही जाने। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे यहाँ का चीता कैंप का माहौल बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। शिंदे साहब जो यहाँ के सीनियर हैं, इन्होंने जब से यहाँ का चार्ज लिया है हर तरीके से इन्होंने जो है ना ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के जरिए बहुत सारी चीज़ों की मदद की है। अब हम ये नहीं चाहते कि यहाँ का माहौल किसी भी तरीके से ख़राब हो। यहाँ के हमारे बहुत सारे मुसलमान जो है गरीब तबके के लोग हैं, हिंदू लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो डेली बेसिस पे जाके अपना रोज़गार कमाते हैं। और ये अगर कोई ऐसा कोई माहौल ख़राब होता है जिसके वजह से इनके कारोबार के ऊपर, धंधा, इनके चीज़ों के ऊपर तकलीफ आएगा, तब इनका कौन देखने वाला है? और जो यहाँ पे डेली जो है लोग यहाँ से बाहर जाके यहाँ से अंदर आके कमाने वाले लोग हैं, जो चीता कैंप से बाहर भी जाते हैं और चीता कैंप के अंदर भी आते हैं, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर कौन देखेगा? इसीलिए हम लोग ने सीनियर साहब को ये बोलने आए थे कि सर ये माहौल संभालना आपकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि यहाँ पे हम लोग वो पूजा करने आ रहे हैं, वो पूजा करेंगे और चले जाएंगे, और बाकी जो भी माहौल का है हम लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम लोग ख़राब होने से रोकेंगे। क्या बोलना चाहेंगे सर? जैसे कि हर बार हम लोग ने देखा है कि नीतीश राणे के खिलाफ कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन आज तक के उनको अरेस्ट करने का काम नहीं हुआ है। अरेस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह से उसका साथ दे रही है, क्योंकि सेंट्रल में और स्टेट में भाजपा की सरकार बैठी है और भाजपा वाले चाह रहे हैं कि अभी हिंदू मुस्लिम का राइट्स हो जाए, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। जैसे कि लोकसभा में उन्होंने 400 पार के नारे लगाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं 240 पे आके अटक गए। अब उनको ये एहसास हो चुका है कि महाराष्ट्र से उनका सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होने वाला है, इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, धर्म की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि चीता कैंप, ट्रॉम्बे, पहलीपाड़ा ये एक ऐसी गांव है जो हर वक्त एकता की मिसाल पेश किया है। 92 के राइट्स में भी हमने देखा है, जो पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगा था, तब यहाँ के सीनियर को अवार्ड मिला है क्योंकि यहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगा। तो चीता कैंप, ट्रॉम्बे, पहलीपाड़ा जो है ना, एकता की मिसाल पेश करने के लिए हमेशा काम आया है।
लेकिन कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने आज वातावरण ख़राब करने के लिए उनको बुलाया गया है, नीतीश राणे को। तो मैं चाहूँगा ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन जो ऐसी संस्थाएं वातावरण ख़राब करने के लिए काम कर रही है, उन संस्थाओं पे सबसे पहले एक्शन लिया जाए। और अगर नीतीश राणे यहाँ आकर, हम लोग ने सीनियर साहब को साफ तौर पे बोल दिया है, नीतीश राणे अगर यहाँ आकर कुछ भी वायलेंस किया और या कोई भी हेट स्पीच की और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदार ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन होगा। और ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला उसको दिखाना पड़ेगा कि हमने ट्रॉम्बे में नीतीश राणे जो पूरे महाराष्ट्र का वातावरण ख़राब किया उसको अरेस्ट करने का काम करेंगे। सर आप पहले सेक्युलर थे सर, मेरा खून भगवा है, मुसलमानों के साथ मेरा में खून आप भगवा है। बैठते थे उठते थे, लेकिन मुसलमानों से इतनी नफरत मेरे क्यों हो गई को आपको अचानक? राष्ट्रभक्त मुसलमान से तकलीफ नहीं। यहाँ रह के मेरे आके नवरात्रि में रह के खड़े रहो, मेरे साथ आरती मनाओ, वो मुसलमान के साथ मेरे को तकलीफ नहीं। कभी भी मगर यहाँ पर जो कुछ हुआ आके नहीं। इधर दादागिरी दिखाएगा, इधर आके हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा, वो जिहादियों के खिलाफ हम लोग जरूर है। सर चलो, ऐसा क्यों लगता है आपको जिहादी है यहाँ पर? यहाँ पे तो सब मुसलमान, हिंदू मुस्लिम भाई बहन सब मिलजुल ऐसा के है ना, रहते हैं। ऐसा है तो फिर इन सर, लोग को मिलजुल 9 के का 9 रहते दिन 9 का 9 दिन नवरात्र मनाने दो। इधर तुम्हारे ईद के टाइम पे हम लोग तकलीफ नहीं देते, तो हमारे नवरात्र के टाइम पे भी तकलीफ नहीं दे रहे, वरना ईद के दिन कभी पथराव होना चालू होएगा ना, ये सवाल भी पूछ नहीं पाएंगे। चलो।